नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप सोचेंगे आज मैं आपको कहां लेकर आई हूं। मैं आज आपको शनि मंदिर में लेकर आई हूं। शनि से रिलेटेड सारे मिथ, सारी परेशानी, सारी सोच को मैं क्लियर करूं। आपके शनि देव आपको फायदा पहुंचाए इसके लिए क्या क्या करना है, ये सारी चीजें आज आपको मैं बताऊंगी। तो करना क्या है, बात करते हैं सबसे पहले साढ़े साथी की। अब क्योंकि हम शनि की बात कर रहे हैं, आपको ये बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। आपको नहीं पता है आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, पर हर चीज सिम्टम देती है। बुखार है तो शरीर गर्म होगा, सिम्टम है। किसी को लगता है माथा गर्म होता है, हाथ गर्म होता है, जिस तरह बुखार तो नहीं है। तो जब शनि आपको परेशान करे तो सिम्टम ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि शनि आपको परेशान कर रहे हैं? आपके जॉब में, आपके काम में, आपकी लाइफ में इफेक्ट दिखेंगे। जैसे आपकी जूती चप्पल जल्दी टूटने लगेंगे, आपकी चप्पल गुम जाएगी। मंदिर में चप्पल उतार कर आएंगे, कोई उठा के ले जाएगा। आप नए जूते खरीदते जाएंगे, वो बार बार टूटते जाएंगे। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो संकेत देती हैं कि कहीं सैटर्न कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसके अलावा आपके वर्क एरिया में इफेक्ट दिखते हैं। शनि की दशा शुरू होते ही या छोटा पीरियड आते भी अगर वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, या कहीं भी सैटर्न ट्रांजिट में अगर आपको तंग कर रहा है, तो आपको जॉब में दिक्कत हो जाएगी। आपके अंदर आलस आ जाएगा, आप एक कोने में बैठे रहेंगे और आपका मन नहीं करेगा उठ के नहाने जाने को। आपको लगेगा सब यहीं पे ले आओ, खाने को, पीने को, इस तरह के सिम्टम दिखेंगे। सैटर्न के पीरियड में ऐसा भी देखा जाता है कि लोग जॉब को लेकर परेशान हो जाते हैं। अगर जॉब छूट जाए तो कितना टाइम जॉबलेस रहते हैं, काम नहीं मिलता। या फिर आपका ऐसी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा जो बिल्कुल बेकार बंजर टाइप जगह है, आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका प्रमोशन रुक जाएगा, प्रमोशन ही नहीं हो पाएगा। आपके लोग रिश्तेदारों से आपकी बिगड़ने शुरू हो जाएगी। ऐसा देखा जाता है कि सैटर्न का पीरियड स्टार्ट होते ही, और सैटर्न अच्छा नहीं है अगर, तो फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज हो जाते हैं। शनि आपको आपके भाइयों से दूर कर देता है, आपको जॉइंट की प्रॉब्लम दे देता है, क्योंकि शनि बुढ़ापे का ग्रह है। तो बुढ़ापे में क्या प्रॉब्लम आती है? हड्डियों में दर्द, बैठा नहीं जाएगा, एज जो मर्जी हो अचानक पेन हो जाएगा। फिर सैटर्न ऐसे भी इफेक्ट देता है कि आदमी को आलसी बना देता है। आप उनके नेल्स देखेंगे कि गंदे होने लगेंगे, नेल्स काटने का टाइम नहीं होगा, बालों में स्प्लिट एंड्स बढ़ जाएंगे। इस तरीके के छोटे छोटे सिम्टम हैं। आपके साथ कुछ और भी शेयर करूंगी, देखिए, और फिर उसके बाद किसी एस्ट्रोलॉजी से मिलकर अपना अच्छे से चार्ट चेक कराएं। सैटर्न के सिम्टम्स कई बार ऐसे भी दिखते हैं कि लोगों के घर की दीवार टूट जाती है। दीवार टूटने का ये मतलब नहीं है कि आप कच्चे मकान में रहते हैं, दीवार टूट गई। जैसे बीच में सीलिंग का प्रॉब्लम चला था, ऐसे कोई डिमोलिशन हो गया, किसी ने सील कर दिया, तो एक तरीके से चीज ठप हो जाना। सैटर्न में ऐसे देखा जाता है कि लोगों की रिश्तेदारों से बिगड़नी शुरू हो जाती है। लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल पक्का झूठ बोलते हैं। इसके अलावा 2-4 सिम्टम्स और भी देखने को मिलते हैं कि लोग बासी खाना, अचानक फ्रिज से खाना खोला और ठंडा खाना खा लिया, खराब सैटर्न का सिम्टम। खाना हजम हो जाए तो शनि अच्छा, ना हो तो शनि खराब। सैटर्न का सिम्टम ये भी होता है कि आपकी नींद सुबह उठते ही जकड़ जाते हैं, आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर आपका लाइफ पाथ बन गई हैं, तो आपको शनि पर नजर रखने की जरूरत है कि कहीं शनि नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, कहीं आपकी दिक्कतों की जड़ शनि में तो नहीं है। देखिए, शनि को समझना है तो शनि के बेसिक ट्रेट को समझिए। शनि है कौन? शनि एक ऐसा बच्चा है जो अपने फादर से बहुत दूर चला गया, बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, ऐसा नहीं है। देखिए, शनि को समझना है तो शनि के बेसिक ट्रेट को समझिए। शनि है कौन? शनि एक ऐसा बच्चा है जो अपने फादर से बहुत दूर चला गया, बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, ऐसा, ये एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये कि शनि सेवक है। ये एस्ट्रोनॉमिकली अगर हम चीजों को देखें तो सन यहाँ पे है और सैटर्न यहाँ पे है, तो सन की लाइट पूरी तरह से सैटर्न पे नहीं पहुंच पाती, और सैटर्न बहुत साल लेता है, लॉन्गेस्ट जर्नी लेता है सन के आसपास चक्कर काटने के लिए। तो जब आप लाइफ में स्लो हो जाए तो स्लो मूविंग प्लैनेट हो गया, तो इसका मतलब सैटर्न के रिजल्ट्स आ रहे हैं। जब आपकी स्लो मूवमेंट आपकी ग्रोथ को रोक दे, शनि खराब है। जब आप सैटर्न प्लैनेट की तरफ ठंडे हो जाए, कोल्ड हो जाए, किसी को क्या हो रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शनि खराब।
जब शनि की तरह आपको लाइट पसंद आए, सैटर्न प्लैनेट पे लाइट नहीं आती सन की क्योंकि बहुत दूर है, तो जब आप लाइट पंखे बंद करें, आपको अंधेरा अंधेरा अच्छा लगे, कमरे में रोशनी आना पसंद ना हो, शनि खराब। फिर इसके बाद देखिए कि सैटर्न एक सेवक है, तो जब शनि सेवक खराब हो जाएगा, आपके घर का सर्वेंट का दिमाग खराब हो गया, क्या करेगा? आपको अचानक जवाब दे देगा, जाओ मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता। आप क्या करेंगे? 2-4 बार समझाएंगे, तीसरी बार कहेंगे सामान उठा निकल। बिल्कुल ऐसे हो जाता है सैटर्न खराब वाले आदमी के साथ। बुद्धि भ्रष्ट, अथॉरिटी को चैलेंज कर देता है और फिर फाइनली जॉबलेस हो जाता है। और एक सेवक है, एक आदमी जो थोड़ा डिग्रेडेड हो, उसका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है? उसका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है कि इधर देख लिया उधर देख लिया, तो बुद्धि खराब होना, उल्टे सीधे काम करना, तो इसीलिए मैरिटल लाइफ खराब हो जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे खराब सैटर्न के सिम्टम्स हैं। ये चीजें अगर आपकी जिंदगी में चल रही हैं तो ध्यान देने की बात है। अब तक तो मैंने आपको बताया कि खराब शनि के सिम्टम क्या है, अब इसको ठीक कैसे करें। सपोज आपके हाथ में एक चीज है, आपके हाथ में कोई कैंडी है, कोई चॉकलेट है, कोई मिठाई है, आप उसे खाते हैं, आपको एलर्जी हो जाती है और हाथ में मिठाई है, तो क्या करेंगे? किसी को दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह ग्रहों के दान का कंसेप्ट होता है। तो जो चीज हमें नहीं चाहिए, मेरे पास एक्स्ट्रा है, मुझे सूट भी नहीं कर रही है, तुम ले लो, क्योंकि जब खाली जगह होती है तो वो आपको तंग नहीं करती, फिर पॉजिटिव चीजों को बढ़ाया जाता है। तो ये वजह है कि अब आपको शनि तंग कर रहा है तो शनि का दान करना पड़ेगा। अब शनि का दान कैसे करेंगे? शनि का दान उन्हीं चीजों का करेंगे जो खराब कर रही थी। जैसे आपको जूते चप्पल नुकसान दे रहे थे, तो आपके घर में जरूर पुरानी ढेर सारे जूते चप्पल होंगे जो आप कभी नहीं पहनते, पर आपका दिल नहीं होता किसी को देने का। फटी पुरानी चप्पल जूते पड़े रहेंगे, उनको बाहर निकालिए घर से। आपके घर में ढेर सारे पुराने फटे हुए कपड़े होंगे, बाहर निकालिए, दीजिए, उसको ठीक कराइए, दीजिए या यूज कीजिए। पुराना सामान नहीं रखे। क्यों पुराने सामान को शनि से जोड़ा गया? आपने कभी बुजुर्ग देखे कैसे होते हैं? आपकी दादी नानी, वो ट्रंक भर के सामान पड़ा होता है और आप निकाल लीजिए जरा सा, बिल्कुल खाने को दौड़ते हैं, तो उन लोग वो किसी को सामान दे नहीं सकते। इसी तरीके से अगर आप भी सामान जोड़ने लग जाए, क्लीन करने लग जाए, तो खराब शनि है, इसका मतलब उन चीजों का दान करने की जरूरत है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो आप काले उड़द, तो आप काले तिल, कील, जो कील होती है कील, सरसों का तेल, काला कंबल, इन चीजों का दान करें। सरसों का तेल जब आप दान करते हैं तो सरसों के तेल को छायादान देना अच्छा होता है। छायादान क्यों? क्योंकि सैटर्न को शैडो से भी जोड़ा गया, परछाई से जोड़ा गया कि परछाई आपका पीछा नहीं छोड़ती, इसीलिए इसी तरीके से अगर शनि साथ चिपक जाए तो पीछा नहीं छोड़ता। और छाया शनि देव की मदर का नाम भी था। तो तेल में आपने चेहरा देखा, हर इंसान चाहे अच्छा हो या बुरा, मदर के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है ना। तो आपने तेल में अपना चेहरा देखा, अपनी छाया तेल में देखी और शनिदेव पे चढ़ा दिया, तो शनिदेव आपको तंग नहीं करते। तो ये उसके अलावा शनिदेव, जैसे मैंने आपको बताया, बुजुर्ग है, बूढ़े लोग हैं, स्लो पीपल है, ब्लाइंड पीपल है। ब्लाइंड क्यों? क्योंकि लाइट नहीं आती, तो आंख में लाइट नहीं आती, ब्लाइंडनेस, सैटर्न। ऐसे लोगों को आप लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें, उनकी मदद करें। शनि न्याय के भी देवता है, कि जैसे घर में बड़े बुजुर्गों को बोला जाता है कि अच्छा नहीं चाई जी आप बताओ कि ये फैसला ठीक होना चाहिए या नहीं। इसीलिए शनि भी जस्टिस करता है, बिल्कुल न्याय करता है, फैसला करता है। तो जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका शनि सुधर जाएगा। वो कार्मिक प्लैनेट है, आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि शनि आपको तंग करेगा या नहीं। अगर आप लोगों को दान देंगे, चीजों को जोड़ के नहीं बैठेंगे, गंदी भाषा नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ से मुझे याद आया, सैटरडे के दिन नॉनवेज भी नहीं खाना है। सैटरडे के दिन अल्कोहल, सिगरेट, किसी खराब चीज का यूजेज नहीं करनी है। वो चीजें जो बुजुर्गों को नहीं पसंद, प्लीज मत कीजिए। सैटरडे का फास्ट रखना अच्छा है, पर नहीं रख सकते तो कम से कम इन्हीं चीजों को फॉलो करें, शनिदेव अच्छे रहेंगे। आधी दुनिया शनि की 7.5 और ढैया को लेकर परेशान रहती है। जहां जाओ यही सवाल है, मेरी 7.5 चल रही है, मैं क्या करूं? किसने आपको कहा कि शनि की 7.5 हमेशा नुकसान देती है? आज आपको शनिदेव से जुड़ी कुछ खास सीक्रेट बातें बताऊंगी, पर इससे पहले 7.5 और ढैया अच्छी है या बुरी, वो एकदम से नहीं होगा कि 7.5 आई और सब कुछ एकदम से बदल गया। ऐसे नहीं रहेगा। 7.5 और ढैया के स्लो इफेक्ट्स होते हैं। जैसे शनिदेव स्लो है, सूर्य
बहुत लंबा टाइम लेता है ना, शनि बहुत लंबा टाइम लेता है सूर्य के आसपास ऑर्बिट लगाने में, घूमने में, तो उसी तरह से अपने इफेक्ट दिखाने में भी शनि देर लगाता है, टाइम लेता है, फास्ट प्लैनेट नहीं है। तो जब आपकी ढैया या 7:30 शुरू होगी तो कुछ इस तरह से इफेक्ट होंगे कि सबसे पहले तो आपके खाने पीने का टेस्ट बदल जाएगा, आपको अचानक नॉन वेजिटेरियन फूड, एग, अल्कोहल, शराब, मांस, मच्छी, अंडा जिसको हम बोलते हैं, ये चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी, आपको पसंद आने लगेगी। बस यही आप चूक करेंगे। शनिदेव जो है वो बड़े ही ल्यूक्रेटिव काम करते हैं। बाकी ग्रह तो आपको मौका नहीं देते या मौका देते हैं चीजें करने का, शनिदेव आपको मौका देते हैं फिसलने का। आप फिसले तो आप गए, और अगर आप दृढ़ रहे, अपने प्रिंसिपल्स पर सटीक रहे, तो आप बच गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई टीवी रिपोर्टर आपकी ईमानदारी को टेस्ट करने आ गया, आपको मौका देगा बेईमानी करने का। अगर आप उस जाल में फंस गए तो स्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा, और अगर आप इस जाल में नहीं फंसे तो आपकी वाहवाही हो जाएगी। तो जब भी शनि का पीरियड चले तो आप बुरी आदतों से, नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल, ओवर पार्टिंग, इन सब चीजों से बिल्कुल बचें, नहीं तो इसका बुरा असर स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको मैं, अगर आपकी शनि की पीरियड चल रहा है, 7:30 ढैया या महादशा चल रही है, अंतरदशा भी चल रही है, तो शनि को अच्छा करने के कुछ खास उपाय भी बताती हूँ। पहले तो आप समझिए कि शनि की साइकोलॉजी कैसे है। अब आप देखिए सूर्य के कितने मंदिर आप जानते हैं कि है, ये सूर्य देव को कितना कि लोग पूजते हैं जितना शनिदेव को पूजते हैं। हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे शनि मंदिर है। ऐसा क्यों? शनिदेव जो थे वो इनलेजिटिमेट चाइल्ड थे सूर्यदेव के। तो जब सूर्यदेव को पता चला कि अरे ये तो मेरा बच्चा ही नहीं है, तो उनको उठाकर दूर कहीं फेंक दिया। तो जैसे हम पिक्चरों में भी देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को जायज स्थान न मिले, जायज पोजीशन न मिले, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा बिल्कुल तिलमिला हो जाएगा, पुरानी अमिताभ बच्चन की पिक्चर्स की तरह। वो अपने आप को सक्सेसफुल बनाएगा, वो कहेगा अब मैं एक दिन तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। तो वो लग जाएगा अपने आप को कुछ बनाने के लिए। तो फिर एक इंसान जो अपने लिए जुट जाएगा मेहनत करने के लिए, वो क्या करेगा? वो बैठा हुआ सोचता रहेगा, उसके पास फुर्सत नहीं है कि खुद को ग्रूम कर सके, तैयार कर सके। न बाल काटने की फुर्सत है, न नाखून काटने की फुर्सत है। यही शनि वाले इंसान के ट्रेट्स हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, ना बाल काटने की फुर्सत, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बढ़े हुए, नाखून बढ़े हुए, कुछ फुर्सत नहीं, अपनी सोच में इंग्रॉस्ड। शनि अच्छा होगा तो कमाल करेंगे, शनि खराब होगा तो खुद को डिस्ट्रक्ट करेंगे। पर शनि में पोटेंशियल है बनाने का और बिगाड़ने का। अगर शनिदेव को प्रसन्न करना है तो उपाय क्या करने हैं? आप ब्लैक डॉग को तेल लगी हुई सरसों का तेल, यानी कि शनि। क्यों शनि? क्योंकि तेल, फिसलन, आपको फिसलना नहीं है। तो सरसों के तेल लगी हुई रोटी डॉग को खिलाएं। इसके अलावा दान करें। क्या दान करें? शनि क्या है? लोहा। क्यों है लोहा? कि शनि आपको, जैसे बोलते हैं ना, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। तो शनि अगर आपका अच्छा होगा तो आपको सक्सेस दे देगा आफ्टर एफर्ट, और शनि खराब होगा तो लोहे के चने चबवा देगा, हार्डेस्ट मेटल। इसलिए लोहा, शनिदेव। लोहा दान करें। किसको दान करें? किसी जरूरतमंद को दान करें। ब्लाइंड स्कूल, ओल्ड एज होम, इन इंस्टीट्यूशन से जुड़िए। इन लोगों के लिए कीजिए जिनके लिए कोई नहीं करता, क्योंकि शनि को इन लोगों से बहुत प्यार है जिनका कोई नहीं है। शनि का भी कोई नहीं था, अपने बलबूते पे बने। तो जिनका कोई नहीं है, अगर आप उनका साथ देंगे तो शनिदेव आपका साथ देंगे। तो उनके लिए कीजिए, उनको दान कीजिए। काले कंबल, काले तिल, काली दाल, काला नमक, काला काला काला। और शनिदेव को आप काले फूल चढ़ाइए। यहाँ ब्लैक फूल तो बड़े रेयर मिलते हैं, ब्लैक रोज एक्सपेंसिव होता है। नीले फूल चढ़ाइए। शनिदेव को उड़द की दाल चढ़ाइए, काले तिल, कील। ये सारी स्ट्रगल भरी चीजें जिनके बिना भी गुजारा नहीं है, ये सारी चीजें शनिदेव को चढ़ाएं। आप जरूरतमंद लोगों को दान करें। एक और बात, जूते चप्पल का दान करें। जब तक आपको शनि परेशान कर रहे हैं, आपका शनि का पीरियड चल रहा है, आपके सिम्पटम्स मैच कर रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, नए जूते चप्पल ना खरीदें। लेदर जूते चप्पल, हम कहते हैं ना इस इंसान के ऊपर मुसीबत आई और इसके जूते चप्पल घिस गए, तो जूते चप्पल घिस गए मतलब शनि। तो जब तक शनि अच्छा नहीं चल रहा है, नए जूते चप्पल नहीं ले, बल्कि पुराने घर में जो जूते चप्पल हैं किसी को दान करें।
छोटे स्कूल के बच्चों को ब्लैक शूज दान करें। जूते जितना दान करेंगे आपके जूते घुटना उतने कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप और छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को अंगीठी, तवा, कंस्ट्रक्शन लेबर, जो लोहे का काम करने वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले भाई, इन सब लोगों को दान करें। शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हो। अभी मेरा मन नहीं भरा, आपको बताऊंगी और तरीके जिससे आप शनिदेव को और प्रसन्न कर पाएंगे। एक तो शनि देव को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनको पीपल का पेड़ बहुत पसंद है। पीपल के पेड़ पर सैटरडे के दिन सूतली बांधा करें। सनसेट के बाद शनिदेव की पूजा करें। शनि मतलब रात, तो जिस भी इंसान को उनके कंफर्टेबल टाइम पे आप मिलने जाओगे तो वो खुश होगा। ऐसे ही शनिदेव को रात पसंद है, सनसेट के बाद का टाइम पसंद है, उस टाइम पे मंदिर जाएं, उस टाइम उनकी पूजा करें। शनिदेव का एक और खास उपाय है, मुझे याद आ गया। अगर आप किसी गरीब को, अगर आप जरूरतमंद लोगों को, ब्लाइंड लोगों को काले जामुन, वो एक गुलाब जामुन होते हैं जो ब्राउन होते हैं और एक गुलाब जामुन होते हैं जो ब्लैक होते हैं, अपने हाथों से, शनि मतलब कर्म, तो अपने हाथों से उनको काले जामुन दे। मगर कई बार होता है ना कि हम किसी को देते हैं और फिर उसी फिंगर को लिक कर लेते हैं, ये नहीं कीजिएगा। जब जो चीज किसी को देते हैं, दान करते हैं, उसका ग्रहण नहीं करते हैं। इस तरीके से आप और शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आप नमक जरूरतमंद लोगों को दें, नमक से अपनी नजर उतारें। इसके अलावा ब्लू फ्लावर्स का दान करें। आप ऐसे ही छोटी छोटी चीजें करके और शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप किसी से गुस्सा हो जाएं और वो आपसे कहे कि अच्छा मेरे से गलती हो गई, सॉरी मुझे माफ कर दो, सॉरी मुझे माफ कर दो, तो आपका मन सॉफ्ट हो जाएगा। आप कहोगे चल यार इतना बोल रहा है, छोड़ो, माफ कर दो। बिल्कुल उसी तरीके से प्लैनेट्स हमारा ही सुपीरियर फॉर्म है। प्लैनेट्स, हम में भी प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स में भी हम हैं। तो अगर आप शनिदेव क्योंकि जस्टिस के कारक हैं और आप बार बार रोज रोज बोलेंगे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से रिपीट नहीं करूंगा या करूंगी, शनिदेव आपको माफ करने लग जाएंगे। बस रेपिटेटिव, रोज 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 बोलना पड़ेगा, रोज रोज करना पड़ेगा। इसके अलावा हर इंसान को पसंद है कि मुझे याद कर रहे हो, मुझे प्यार कर रहे हो, सबका दिल पिघलता है। इंसान हो, ईश्वर हो, ग्रह हो, सबको प्यार की लव एनर्जी समझ में आती है। कैसे बताएंगे आप शनिदेव को प्यार करते हैं? उनके लिए समय निकालकर, उनसे बात करके, जरूरी नहीं है मंदिर में जाएं और तो ही काम बनेगा। आप अगर उनका कोई पाठ करते हैं, अपने फोन में शनि चालीसा डाउनलोड कर लेते हैं, शनि स्तोत्र डाउनलोड कर लेते हैं, प्रोटेक्शन होगा। अब कई बार क्या होता है कि लोगों का शनि अच्छा होता है, मगर क्योंकि शनि को क्रूर प्लैनेट कहा गया, अच्छे में भी बुरा कर देता है। लोग तो बड़े फ्लरिश करते हैं लेकिन उनका स्टाफ चोरी करने लग जाता है। ध्यान रखिएगा, आपका स्टाफ भी शनि है। अगर आपके यहाँ चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं, लोग चोरी करते हैं, आपका स्टाफ आपको तंग करता है, आपके पास स्टाफ टिकता नहीं है, समझ लीजिए शनि दिक्कत दे रहा है। ऐसे में अपने प्रेमिसेस के वेस्ट में पश्चिम दिशा शनि की डायरेक्शन है, शनि यंत्र लगा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। जो चीज आपको तंग कर रही है उसको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें कर कर आप शनिदेव को और भी ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। जब शनिदेव को खुश करना हो तो सैटरडे के फास्ट रखने अच्छे होते हैं। सैटरडे के फास्ट में आपको कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए, जैसे सुबह उठकर आपको नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर पीपल के पेड़ में जल डालना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि शनि का व्रत हम रखें क्यों? देखिए, शनि एक ऐसा प्लैनेट है, क्योंकि स्लो मूविंग है, जब आता है तो फिर आ जाता है, और शनि की 7.5 तो राजा को रंक बना देती है। शनि बेसिकली टाइम का प्रतीक है, तो समय कैसे बदलता है आपको पता नहीं चलता। तो आप जब समय को याद रखते हैं, शनि को याद रखते हैं, तो चीजें सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से चलती हैं। तो पीपल के पेड़ में जल जरूर दें, का प्रतीक है, तो समय कैसे बदलता है आपको पता नहीं चलता। तो आप जब समय को याद रखते हैं, शनि को याद रखते हैं, तो चीजें सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से चलती हैं। तो पीपल के पेड़ में जल जरूर दें। पीपल का पेड़ जो है वो शनि का प्रतीक माना गया। हर तरीके से, हर ग्रह के लिए उसको पूजा जाता है, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो पहले जमाने में, अब तो खैर अलग चीजें होंगी, पहले जमाने में पीपल के पेड़ गांव वगैरह के बाहर प्लांट किए जाते थे
और प्लांट इसलिए किए जाते थे क्योंकि मेल्स जो थे वो अपने घरों से बाहर निकलकर एक ओपन एरेना में बैठते थे, और क्योंकि वो बैठते थे तो इसलिए उनको हमेशा हर समय अच्छी ऑक्सीजन मिलती थी। पर फीमेल्स तो तब बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए तब कहा जाता था कि तुलसी को घर के आंगन में लगाओ, ताकि फीमेल आंगन के आसपास ही घूमती रहती थी, उसको भी प्योर ऑक्सीजन और ग्रीनरी और अच्छे वो मिलते थे, प्योर ऑक्सीजन मिलती थी जो ब्रेन के लिए अच्छा है। तो इसलिए पीपल और तुलसी को पहले साइंटिफिकली देखा गया, फिर धर्म से जोड़ा गया। तो आप शनिवार का जब व्रत रखें तो पीपल के पेड़ पर जरूर जल चढ़ाएं। इसके बाद आप शनिदेव को उनके नामों से पुकारें, आप दान करें। शनि में दान का बहुत महत्व है। दान मतलब आई एम रेडी टू गिव, मैं देने के लिए तैयार हूं। जब जिंदगी में आप देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप सेवक जैसे भाव के हो जाते हैं, आप ईगोलेस हो जाते हैं, शनि आपको तंग करना बंद कर देता है। अगर शनि के पीरियड में आपको ईगो है, आप बोलते हो मेरे से ऊपर कौन है, तो समझिए कि आप बैंड बजना शुरू हो जाएगा। तो शनिदेव को दान देकर ये कर आपको सिंबलाइज करना है कि मैं देने को तैयार हूं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जरूरतमंद लोगों को दें, उनको दें जिनकी आंख नहीं है, बॉडी नहीं है, जो फिट नहीं है, जिनको पूरी तरह से अस्तित्व सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको आप सपोर्ट कीजिए। इसके बाद आप जब शाम को, जब आपका व्रत हो, आप पूरा दिन अपने आप को अच्छे भाव में रखें, कोई नेगेटिव, कोई गलत काम ना करें, झूठ ना बोलें, तो अपनी नैतिकता को बढ़ाएं। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाएं। दिया मतलब कि मैं अपनी नेगेटिविटी, अपने अहम को जला रहा हूं। साथ में दान करें। और शनिवार के व्रत को अगर आप इस नियम के साथ 7 सैटरडे करते हैं तो समझिए कि आपकी प्रॉब्लम्स कम होनी शुरू हो जाएंगी। शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव को उनके नामों से पुकारें, उनके 10 नाम है, 10 नामों से पुकारें और आपकी सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आज आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी शनिदेव को लेकर, आपको बहुत लाइफ में इजीनेस फील हुई होगी। बहुत डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ थोड़े से अपने पैटर्न को, डिसिप्लिन को चेंज करने की बात है, ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं। मैं लगातार आपसे मिलती रहूंगी, आपको नई नई चीजों पर और जानकारी और चीजें बताती रहूंगी, ताकि डर भी जाए और आपकी लाइफ में सुधार भी आए। अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा बोलें। अब तो आपको पता है ये सब करने से सैटर्न भी इंप्रूव होता है। कल आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।